देखो एक बात तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इंडियन सिनेमा अपने बेस्ट फेज से गुजर रहा है। पहले ब्रह्मास्त्र 2 और 3 का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद वॉर 2 का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुष्पा 2 का टीजर आया, उसका पोस्टर भी आया और अब फाइनली आ चुका है केजीएफ चैप्टर 3 का अनाउंसमेंट। लेकिन इन सब में से कंपेयर भी किया जाए तो मैं कहूंगा लास्ट वाला अनाउंसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल था। उसका रीजन ये है कि हम सबको पता था कि केजीएफ चैप्टर 3 तो आनी है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि उसकी स्टोरी किस तरीके से सेटअप की जाएगी, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट में हमको दिखा दिया ऐसा गया था कि रॉकी भाई मर गए हैं। तो वहीं बहुत सारे फैंस कंफ्यूज थे कि चैप्टर 3 जो होगी वो प्रीक्वल होगी या फिर सीक्वल होगी और रॉकी भाई का कैरेक्टर वाकई मरा भी है या जिंदा है। तो ऐसे में केजीएफ चैप्टर 2 के एनिवर्सरी टीजर ने चैप्टर 3 का अनाउंसमेंट तो कर दिया है और उसकी हाइप भी काफी बढ़ा दिया है। लेकिन एक काम जो उसने सबसे ज्यादा यूनिक किया है वो ये किया है कि सलार फिल्म से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑल्दो एक बात तो माननी पड़ेगी कि सलार फिल्म की जो हाइप है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा तो थी। सबसे पहली बात तो उसमें पैन इंडिया स्टार प्रभास है, तो उनकी फैन फॉलोइंग तो बिल्कुल अलग लेवल की है ही। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम सभी जानते हैं कि फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वही कहीं ना कहीं कैप्टन ऑफ द शिप होता है और इस फिल्म को प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है। तो ऐसे में ये बात तो बिल्कुल अनडिनाइबल है कि इस फिल्म की हाइप जो है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जितनी भी मैंने बाकी फिल्म गिनाई, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वो टाइगर वर्सेस पठान हो, चाहे वो पुष्पा हो, ये सब फिल्म मोस्ट प्रोबेबली हमें आने वाले 1 या 2 सालों में दिखेंगी। लेकिन अगर मैं सलार फिल्म की बात करूं तो वो इसी साल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है और ऐसे में केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर आने के बाद बहुत सारे ईस्टर एग्स ड्रॉप करे जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि केजीएफ चैप्टर 3 में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि फरमान का जो कैरेक्टर है, जो कि हमको केजीएफ चैप्टर 2 में देखने को मिला था, वो लड़का ही सलार होने वाला है। तो ऐसे में मैं भी आपको पर्सनली 4 पॉइंट बताने वाला हूं जिस वजह से मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि फरमान का जो कैरेक्टर है वही बड़ा होकर सलार बने। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सलार की मीनिंग का। अगर आप सलार की मीनिंग को गूगल पे चेक करेंगे तो उसका मतलब होता है लीडर या फिर कमांडर। क्योंकि एक चीज तो हम सबने नोटिस की थी कि केजीएफ चैप्टर 2 में किस तरीके से रॉकी भाई ने फरमान के कैरेक्टर को एक चेक पोस्ट का सॉर्ट ऑफ कमांडर या फिर चीफ बना दिया था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो वो उस सीन में डायरेक्टली अधीरा के कैरेक्टर से भिड़ गया था और उसका जो कैरेक्टर है वो बचपन से ही काफी ज्यादा रेबल, काफी ज्यादा वॉयलेंट दिखाया गया था। और अगर आप सलार के पोस्टर देखेंगे या फिर हाल ही में जो उसका टीजर आया वो भी देखेंगे तो उसमें उसको जो प्रमोट किया जा रहा है सलार के कैरेक्टर को, वो भी यही बताया जा रहा है कि ही वॉज द मोस्ट वॉयलेंट मैन। तो ऐसे में सलार फिल्म में अगर कहानी बहुत बड़ा वाला लीप लेती है तो काफी आसानी से दिखाया जा सकता है कि फरमान का जो कैरेक्टर है वहीं आगे चल के सलार बना। जिसका अगर मैं सेकंड रीजन बताऊं तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में जब हमने फरमान के कैरेक्टर को देखा था तो उसके गले में सॉर्ट ऑफ एक लॉकेट या फिर ताबीज था, और अगर आप प्रभास के लेटेस्ट वाले सलार के पोस्टर्स चेक करेंगे तो वो लॉकेट या वो ताबीज भी हमको प्रभास के गले में दिखाई दे रहा है। अब ये महज एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई ईस्टर एग है या फिर कोई फैन थ्योरी है या फिर एक कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी है कि कैरेक्टर अगर बड़ा होगा तो वही लॉकेट या ताबीज पहनेगा, वो तो नहीं पता। इनफैक्ट कह सकता हूं जो फिल्म आएगी तभी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन एक चीज तो एडमिट करनी पड़ेगी कि इस लॉकेट ने भी फरमान के सलार होने पे काफी हद तक कंफर्मेशन दे दी है। अब थर्ड रीजन जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा बैंग ऑन रीजन है और जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म कर देता है इस बात को, वो है सलार फिल्म की स्टारकास्ट। अगर आप सलार फिल्म की स्टारकास्ट चेक करेंगे विकिपीडिया पे या फिर गूगल पे तो उसमें हमको ईश्वरी राव दिखेंगी। यहां मैं आपको बता दूं कि ईश्वरी राव वही एक्टर है जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान की मां का रोल प्ले किया था, और एज पर द विकिपीडिया पेज सलार में भी जो सलार की मां का रोल प्ले कर रही है वो ईश्वरी राव ही है। और हाँ, स्टारकास्ट की बात चल ही रही है तो आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि सलार फिल्म की स्टारकास्ट में सरन शक्ति का भी नाम आ रहा है। सरन शक्ति वही है जिन्होंने फरमान का कैरेक्टर प्ले किया था केजीएफ चैप्टर 2 में। हालांकि यह मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि सलार की स्टारकास्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि सरन शक्ति जो है वो सलार का कोई यंगर वर्जन प्ले करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप समझ ही सकते हैं कि एक्टर सरन शक्ति का नाम ही आना सलार फिल्म की स्टारकास्ट में अपने आप में बहुत बड़ा ईस्टर एग है। जिससे मैं अपने फोर्थ वाले रीजन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पे आता हूं। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 ध्यान से देखी हो तो ऐसे में आपको याद होगा कि फरमान के कैरेक्टर को प्रॉपर्ली मरते हुए नहीं दिखाया था, हमें डायरेक्टली यही दिखाया था कि अधीरा के कैरेक्टर के साथ उसका फेस ऑफ होता है, जिसके बाद हमें ऐसा बताया जाता है कि वो कैरेक्टर मर गया था और उसकी माँ रॉकी भाई से डिमांड करती है कि प्लीज मुझे लास्ट टाइम उसकी डेड बॉडी देखने दो। लेकिन अगर आपको याद हो सुल्तान गाने के पहले जब फरमान के कैरेक्टर की डेड बॉडी ले जाई जा रही होती है और ईश्वरी राव का कैरेक्टर यानी बेसिकली उनकी माँ का कैरेक्टर उसकी शक्ल देखना चाहता है तो उसकी शक्ल ढक दी जाती है उनके कैरेक्टर को, और हमें एज एन ऑडियंस ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि उसकी डेड बॉडी की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है कि उसकी मां वो मंजर देख नहीं पाएंगी। लेकिन काफी क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ चलाके से काफी एक मिस्ट्री बनाई गई थी कि यहां हमें लग रहा था कि वो कैरेक्टर फरमानी है, वहीं ऐसा दिखाया गया हो कि वो जो कैरेक्टर था जिसकी डेड बॉडी जा रही थी हो सकता है वो कोई और इंसान हो, मे बी लॉकेट की फेयर की वजह से या फिर शक्ल बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई हो, इस वजह से ऐसा सोचा गया हो कि वो फरमान हो, लेकिन फरमान एक्चुअली में फरार हो गया हो सकता है इसको रॉकी भाई ने छुपा के रखा हो। इसे एक चीज कंफर्म होती है कि फरमान का कैरेक्टर जो है वो जिंदा है और वो ही मोस्ट प्रोबेबली सलार है।
तो फाइनली मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी सलार से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट ऑनेस्टली बताओ तो मेरी आदि पुरुष से उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सलार कहीं ना कहीं जो प्रभास का स्टारडम है, जो उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं, उसको कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करेगी। बल्कि अब तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आने लगे कि सलार फिल्म में ही कोई फ्लैशबैक सीक्वेंस होगा जिसमें हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि फरमान और अधीरा का जो फेस ऑफ हुआ था उसमें फाइनली क्या हुआ और वो किस तरह फरार हुआ। लेकिन मेरे लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब सलार और रॉकी भाई का जो कैरेक्टर है वो मिल जाएगा, उसके बाद जो मेन विलन होगा वो किससे वो लड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो कैरेक्टर बगीरा हो सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी यूनिवर्स का एक अलग कैरेक्टर है। उसके अलावा हमको ये भी पता है कि जूनियर एनटीआर की भी एनटीआर 31 अनाउंस कर दी गई है और उस फिल्म के डायरेक्टर भी प्रशांत नील होने वाले हैं। तो अगेन ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जूनियर एनटीआर मेन विलन होते हैं, कि वो भी इन दोनों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस यूनिवर्स का मेन विलन कौन हो सकता है, और क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि फरमान का जो कैरेक्टर है वही सलार है। सब कुछ लिख के बताइएगा। बाकी वीडियो तो मुझे लगता है आपको पसंद आई गया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा और रंजन को दीजिए इजाजत।